प्रेमिका एक दूसरे को प्राइवेट पार्ट काटता रह जाएगा तो फिर इससे तो बड़ा मामला और बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से उस लड़की ने इसको बुलाया तो बांध के तो नहीं लेके आया था, क्योंकि अब ये सोच रहा था अच्छा अभी तो मेरी शादी को 6 महीने या साल भर होंगे, तो इस हिसाब से सोच रहा होगा कि नहीं चलो इससे भी अपना काम कर लेते हैं। क्या ये सॉल्यूशन है कि दिन प्रतिदिन जो घटना बढ़ रही है प्राइवेट पार्ट काटने वाली, क्या ये सॉल्यूशन है? क्योंकि इस तरीके से तो और मानसिकता लोगों की बढ़ती जाएगी। अगर बांसी नहीं तो बांसुरी कैसे बजेगी? लड़कियां जो है वो बहक जाती हैं और पढ़ाई के जगह प्रेमी के चक्कर में पड़ जाती है कि उस लड़के की जिंदगी तो खत्म हो गई कहीं ना कहीं। अब वो दूसरी शादी के सपने जो संजो रहा था वो सपनों पे पानी फिर गया। आजकल की कुछ लड़कियां ऐसी भी है कि 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड लेके घूमती है, उसके लिए रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता। एक बेटी की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। प्यार के जाल में जो लड़के फंसाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं बीभू कुमार झा। दोस्तों मुजफ्फरपुर से जो खबर निकल के आ रही है बहुत ही चौंकाने वाला है। यानी कि प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, यानी कि शादी का झांसा की जब बात आती है तो। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार जो है महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लगातार जो है बिहार में नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन आखिरकार कभी प्रेमी प्रेमिका के साथ घटना करता है तो कभी प्रेमिका प्रेमी के साथ इस तरह करता है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि छपरा में किस तरीके से बेहोश करके एक महिला जो है अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। ठीक उसी तरीके से ये घटना दिखती नजर आ रही है। सीधे हम जुड़ेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा से। इस पर मैं क्या कुछ कहने जा रही है। स्वागत है मैडम सबसे पहले। जी देशवा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। इतनी सनसनी घटना देखने को मिल रही है मुजफ्फरपुर से कि प्रेमिका जो है प्रेमी के प्राइवेट पार्ट काट रहे हैं और इस तरीके से और मामला बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कि मैंने इस न्यूज़ को देखा और तब रीड किया, पता चला कि देखिए 8 साल से अगर किसी के साथ एक लंबा रिलेशनशिप रहता है, उसके बाद अगर लड़का जो है आशिक आवारा ही बोलिए कि उस लड़की को धोखा देने जा रहा था, पर हम इसकी निंदा करेंगे। उस लड़की को इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेबस भी हुई। कानून का सहारा लेना जरूरी था क्या? आपको नहीं लगता कि ये कानून के पास जाने से कतराती है और ये लड़की सही में डर रही होगी, क्योंकि ये लड़का शादी करने जा रहा था और कई ऐसे केसेस देखे होंगे कि 8 साल 10 साल का रिलेशन होने के बाद में ये कोई 2 बच्चे 4 बच्चे की माँ नहीं है, ये एक कुंवारी लड़की है। इसने 8 साल उस रिश्ते को दिया, सींचा उस रिश्ते को, जिसको कहते हैं प्यार। तो प्यार में तो बहुत कुछ दिया होगा। ठीक है, मान लिया कि ठीक है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धोखा दिया, झांसा देकर आप के किसी को यूज किया, राइट। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेमिका है उसकी भी मनोबल तो इतने ज्यादा थी कि प्राइवेट पार्ट जो भी जिंदा में ही काट रहा है, जो सही सलामत है उसको काट रहा है। मैंने देखा है कि जिस तरीके से उस लड़की के अंदर वो बेचैनी बेबसी नज़र आ रही थी, हमें नहीं लगता कि ये कदम वो उसने अचानक, देखिए साइकोलॉजी यही कहती है कि अचानक से कोई कदम नहीं उठाया जाता। अब बहुत बार इस लड़के को समझाया होगा कि 8 साल से हमारा प्यार चल रहा है, अब हमसे शादी करने के वजह, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के वजह इस लड़की ने उस लड़के को समझाया होगा। तो क्या मैडम, और जब वो नहीं समझा तो उसने कहा होगा कि चलो अब ऐसे रिश्ते तो ये तो शादी करेगा ही, ये शादी करने जा ही रहा है, ये मेरी बात को नहीं मान रहा है। अगर वो मर भी जाती तो भी हम इससे कहते कि नहीं ये सुसाइड नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, हम लोग ये कहते हैं ना। तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट काट देना तो सीधे जो है मतलब कि बढ़ावा देना, मतलब कि मुझे जहाँ तक पता लग रहा था कि वो खुद भी मरने जा रही थी। इस मरने की हद तक अगर कोई इंसान प्यार करता है तो वो यही चाहता है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं होगा। और ये लड़की में ये मानसिकता दिख रही थी। कहीं ना कहीं बहुत समझाने की कोशिश की होगी। जिस तरीके से ये मुजफ्फरपुर की घटना है आपने देखा ही है, उस लड़की ने कितनी बार उसको समझाया होगा कि मत करो शादी, मत करो शादी, लेकिन ये आशिक आवारा निकला। इसको आजकल जो धन कमाने की चाहत एक अलग रूप से भी होता है, जिसको कहते हैं दहेज। तो इसको अच्छा खासा मोटी रकम मिल रहा होगा, तो सोचा होगा कि 8 साल तो हम इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिए, ऐश कर ही लिए, इसमें अब है क्या, तो अब हम नया आइटम भी खोजेंगे। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की तो इसको ज़िंदगी बर्बाद करने वाले वो लड़का होता कौन है?
जब आपने साथ निभाया तो साथ उसका जिंदगी भर निभाइए, किसी का साथ क्षण भर के लिए मत निभाइए। सबसे बड़ा नहीं, मैं रोकूंगी आपको। और जिस तरीके से उस लड़की ने इसको बुलाया तो बांध के तो नहीं लेके आया था, क्योंकि अब ये सोच रहा था अच्छा अभी तो मेरी शादी को 6 महीने या साल भर होंगे, तो इस हिसाब से सोच रहा होगा कि नहीं चलो इससे भी अपना काम कर लेते हैं, तो वो वही काम करने के लिए गया होगा, प्यार मोहब्बत करने के लिए ही गया होगा। और लड़की बुलाई उसको और वो लड़का चला भी आया, सोचने वाली बात है। देखिए सादे के झांसे में इतना बड़ा कांड हुआ है ये, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है कि दिन प्रतिदिन जो घटना बढ़ रही है प्राइवेट पार्ट काटने वाली, क्या ये सॉल्यूशन है? क्योंकि इस तरीके से तो और मानसिकता लोगों की बढ़ती जाएगी। क्या ये समाधान है? आप भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है जी। ये समाधान नहीं है। अगर वो जीवन साथी आपका 8 साल आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, वो आपको झांसे में रखता है, कहता है कि तुम मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन किसी के लिए इस तरीके से कदम उठाना वो गलत हो जाता है। कि आखिर इस तरह के जो लड़का लड़की शिकार हो रहे हैं, दोनों की गलतियां होती है अमूमन देखा जाए, तो बीच का रास्ता क्या तय किया जाए? आखिर जो प्रेमी इस तरीके से शिकार हुए हैं प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट काटने वाली बात पे, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए क्या जरूरी है, कहाँ क्या करनी चाहिए थी ऐसे घटना? देखिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ी सी नासमझी थी, और जिस तरीके से उसने तो मतलब उसने एक बदला लिया। अब मुझे लगता है कि पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी, उस लड़की को, लड़के के पेरेंट्स को अवगत करवाना चाहिए था। ऑफ कोर्स वो लड़की लड़के को ही समझा रही होगी, उस लड़का से कह रही होगी तुम शादी मत करो, लेकिन अगर ये चीज़ उनके पेरेंट्स को अगर पता होती तो मुझे लगता है कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं कहीं लड़कों की भी गलती होती है, लेकिन वायलेंस तो बढ़ता जाएगा ना। यदि इस तरीके से काटा काटी वाली बात होगी तो वायलेंस तो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, फिर तो समाधान की बात नहीं है। यदि इसने आज काट दिया तो कभी खुदा ना खास्ता फिर ये प्रतिक्रिया कर दे। लड़की के साथ जो गलत हुआ, ये इस केस में हम देख रहे हैं कि 8 साल से एक रिलेशनशिप में कोई लड़की रहती है, तो मैं उस लड़की को भी कहूंगी कि अपने माता पिता की इज्जत को यूं सरेआम बदनाम नहीं करना चाहिए। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, कुछ अच्छा बनने के लिए भेजा है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। प्यार मोहब्बत करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी। और उसने कहीं ना कहीं लड़कियां जो है वो बहक जाती हैं और पढ़ाई के जगह प्रेमी के चक्कर में पड़ जाती है और 8 साल अपनी लाइफ बर्बाद कर देती है और कुछ हासिल नहीं होता है, जिसका नतीजा ये फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं आप। पहले तो मैं उस लड़की से कहती कि आप पुलिस स्टेशन जाते, महिला देखिए हेल्पलाइन है, उसके बाद आप महिला पुलिस है, आप वहाँ जाती, अपनी आवेदन वहाँ देती, अपनी समस्याओं को रखती, तब जाके काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में उसको समझाया जाता है, लेकिन पैनिक हो चुकी थी, किसी को उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। और इसका फ़ायदा कौन उठाया? उस लड़के ने। कितना बड़ा अपराध लग रहा है ये प्राइवेट पार्ट काटना, कितना बड़ा ये अजीबोगरीब लग रहा है। बिल्कुल। उस लड़के की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं। अब वो दूसरी शादी के सपने जो संजो रहा था, वो सपनों पे पानी फिर गया। बोलते हैं ना कि उसने एक कहावत लिखी है, ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर बांसी नहीं तो बांसुरी कैसे बजेगी? तो कहीं ना कहीं उस लड़की ने किसी से सीखा होगा इस चीज़ को। और आपने भी बताया कि एक नर्स ने किस तरीके से अपने प्रेमी का वो प्राइवेट पार्ट काट दिया था, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस लड़की ने उस चीज़ को देखा होगा। देखिए मैं जाते जाते कह देती हूँ कि शॉर्टकट बहुत जल्द लोग अपना लेते हैं। लगता है कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं इसको मारूंगी नहीं, इसको मैं उस लायक भी नहीं छोड़ूंगी जिससे वो अपनी जिंदगी को संभाल ले। कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल, यदि लड़का प्रेमी प्रेमिका को प्राइवेट पार्ट काट देता है, कभी प्रेमिका प्राइवेट प्रेमी को काट देता है, तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्राइवेट पार्ट काटता रह जाएगा, तो फिर इससे तो बड़ा मामला और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। आपको लग रहा है ना? तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट पार्ट काटने की जो तरीके जो दिख रहे हैं अभी लगातार खबरों में और आ रहा है और भी ऐसा होगा, तो इसको कैसे खत्म किया जाए? इसको मैं भी इसी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों को अब सतर्क रहना होगा। और प्यार के जाल में जो लड़के जो फंसाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं रहना पड़ेगा सतर्क।
लड़कियां अगर रह जाए, हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है, लड़कियां देखिए तो अलर्ट रहने चाहिए। आपके भी घर में बहन है, मेरी भी घर में बहन है, अगर हमने उनको शिक्षा दी कि तुम पढ़ने जा रही हो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़का अलर्ट ना हाँ, रहे, लड़का अलर्ट ना रहे। बिल्कुल, अगर लड़की ही अलर्ट हो जाए, क्योंकि हर बात हम यही कहते हैं कि हमारी लड़की 7 बजे के बाहर नहीं जाएगी, तो हमने एक दायरा बनाया हुआ है। अगर हम लड़कियों को ये भी शिक्षा दे दें, माँ बाप से मैं कहती हूँ कि ये, हाँ, ये शिक्षा दे दे कि बेटा आप पढ़ने बाहर जाओ, लेकिन आप दोस्त बनाओ। दोस्त बन सकते हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका लिविंग रिलेशन, रिश्ते 8 साल का लंबा गैप रिलेशन नहीं। आपको अगर हमसे प्यार है तो तुम कल शादी कर लो। अच्छा, आई एम राइट हियर रॉन्ग? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको हमसे प्यार है तो कल शादी कर लो। तुम उस लड़की की जिंदगी खेलने वाले होते कौन है? चाहे वो लड़का, कोई भी लड़का अगर इनोसेंट है, अगर किसी के लड़की के प्यार में है, और आजकल की कुछ लड़कियां ऐसी भी है कि 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड लेके घूमती है, उसके लिए रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता है। और कोई कुछ लड़कियां ऐसी है कि वो रिलेशनशिप में घुस जाती है, इतना घुस जाती है कि उसको लगता है कि ये मेरा नहीं तो किसी और का नहीं। तो यही कांड हम देखते हैं। एक लास्ट सवाल, भेदभाव जो की जाती है, यदि लड़का का प्राइवेट पार्ट काट देता है तो छोटा अपराध, लड़का यदि लड़की का प्राइवेट काट देता है तो बड़ा अपराध हो जाता है, तो ये तो भेदभाव है। नहीं, देखिए जो कानून बना है वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के तहत ही बना था, और लड़कियों को देखिए उपयोग भी की जा रही है ना। नहीं, आप समझिए इस बात को कि अतुल के मामले में इक्का दुक्का आप मामला ऐसा देख रहे हैं। इक्का दुक्का नहीं मैडम, हाँ। अभी सर्वे में आया है कि कई ऐसे लोग हैं। सर्वे की जब बात करें तो ये पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ऐसे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से नीचे आ जाइए, जो शोषित महिला हैं, जो दलित महिला हैं, जिसको शिक्षा सही से नहीं मिला है, उनका शोषण हो रहा है। मान लिया मैंने, बिल्कुल, और उनको शिक्षा नहीं मिल रहा, उनको न्याय देख रहे हैं आप, बिल्कुल उनको न्याय नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं दिए। बड़ा अपराध छोटा अपराध देख रहे हैं, यदि लड़का ने लड़की काट दिया तो छोटा, मैं तो कहूंगी कि अगर लड़का ने लड़की का काटा और लड़की ने लड़का का काटा, अगर ये रेशियो बराबर आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए, और जिस तरीके से सजा लड़कों को मिलती है उस तरीके से लड़कियों को मिलना चाहिए। हाँ, यही चीज मैं कहूंगी। लेकिन लड़कियों को हम पकड़ के रख सकते हैं, लड़कियों को समझा सकते हैं। उसी तरीके से अगर पेरेंट्स अपने बेटे को शिक्षित करें और कहे कि नहीं तुम पढ़ने जाते हो, उसको सांड बना के मत भेजिए। जिस दिन आपने अपने बेटे पे लगाम लगा ली और उससे सवाल कर, मैं बेटियों पे तो लगाम अक्सर लगाया जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो मैं बता देती हूँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बेटी को छोड़ देते खुला के कहीं जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, एंजॉय करो लाइफ में, यही तुम्हारे नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है जो आपने नहीं किया, आप चाहते हैं कि हमारी बेटी करे, और इसी का खामियाजा उस परिवार को खुद भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बेटी गलती करेगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी को भुगतना पड़ेगा, उसके माँ को, बाप को, उसके भाई बहन को, सबको भुगतना पड़ता है। एक बेटी की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। आप देखिए, बहुत कम ऐसे घर है जहां 1-2 बच्चे रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे घर आपको दिखेंगे जहां 3 बहनें, 4 बहनें, 2 बहनें, तो उनका भी फ्यूचर बर्बाद होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो प्राइवेट पार्ट काटा-काटी हो रहा है, ये चीज नहीं, लड़का भी बराबर है, लड़की भी बराबर है। अगर लड़का किसी के साथ गलत करता है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर लड़की भी करती है तो सजा मिलना। हमने ये नहीं कहा कि भाई इस लड़की ने अच्छा किया, लड़की को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस लड़की ने खुद कहा था कि मैं आत्महत्या कर रही थी। ऑफ कोर्स लड़के ने उसको रोका, क्योंकि उसका ऑलरेडी उस वक्त प्राइवेट पार्ट कट चुका था, फिर भी उसने रोका कि ये अपने आप को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो कानून में प्रावधान है उस कानून के तहत उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। अब तो लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो घर का नहीं रहा ना घाट का नहीं रहा। इस तरीके जो वायलेंट बढ़ेंगे, चाहे लड़का एक कानून तो कानून मैंने तो निकलेगा नहीं, मैं तो और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूँ कि कानून अब थोड़ी सी सख्त हो दोनों तरफ से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इस तरीके का कोई भी काम करता है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ना ही ये सब समाज का हिस्सा है। तो आपको याद होगा
कि आप देखिएगा उस पिक्चर में क्या होता था, जो लड़का डाल में खड़ा रहता था और उसकी शादी हो जाती थी, न लड़की मिल पाती थी न लड़का मिल पाता था, और ये भी नहीं कह पाता था कि हमने तुमसे प्यार किया। बिल्कुल जमाने बदल रहे हैं बबीता जी, नहीं आप ये सिचुएशन बदल रहा है। वो उस समय एक दायरा था कि छत के नीचे से वो एक डाल पे वो लड़का इंतजार करते रहता था, वो मामा बन जाता था। अच्छा, यही चीज, लेकिन वो एक परंपरा थी। इस तरह की घटना पहले होती थी? नहीं होती थी। इसीलिए इसीलिए देखिए उस समय दोनों के ऊपर पाबंदी रहती थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पेरेंट्स दोनों के ऊपर पाबंदी लगाया करते थे। अब वो पाबंदी नहीं दिखती, तो का जमाना आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब जो कानून बने वो दोनों बराबर लेवल का बने। अगर आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी, अगर फीमेल है वो उसने गलत किया है फीमेल्स तो उसको भी सजा मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा डिस्कशन सेशन इसलिए है कि ये प्राइवेट पार्ट काटने वाली जो घटनाएं हैं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सॉल्यूशन की बात सीधा की जाए, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशन का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, ओपन जीवन, ओपन जिंदगी, खुलेआम जिंदगी जो हो रहे हैं, और जो कपल की जिंदगी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहे हैं, और खास करके प्रेमी प्रेमिकाओं के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में तो मैच्योरिटी लेवल तो बिल्कुल वैसा दिखता नहीं है। तो इस तरीके से घटना और बढ़ रही है। सीधा मैडम ने कहा है कि प्राइवेट पार्ट लड़का हो या लड़की एक दूसरे को काटने वाली बात होती है तो सख्त सख्त कानून की सजा दोनों को होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी का मनोबल, लड़की यदि करता है तो लड़का का कहीं ना कहीं ये बहुत गंदा मैसेज जा रहा है, और लड़का यदि करता है तो लड़की की तरफ से गंदा मैसेज जा रहा है। ये कानून, इस पर में एक्शन फर्दर होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं। और ये प्राइवेट पार्ट काटना कितना संगीन घटना है आप तो जानते ही हैं। इस पर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं कैसे बंद होनी चाहिए, कैसे रुकनी चाहिए, कानून का क्या इस पर में तुरंत एक्शन होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।